हेलो गाइस, सॉफ्ट स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जिसमें हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नाम का चैप्टर। उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ चुकी है। तो हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण। ठीक है, नंबर 2 हमारा संकरण के आधार पर वर्गीकरण। संकरण हमारा होता है sp, sp2, sp3 से, ये सब आपने पढ़ चुके हो। ठीक है, नहीं किसी के समझ में नहीं आता है मुझे कॉल कर सकता है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसके लिए देखिए sp3 संकरण। सबसे पहले था sp3 संकरण। हमने 3 एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने समझाने के लिए। ये 3 एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, तो तीनों को ध्यान से देखिए। ये भी हेलो एल्केन है, जो इसका कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड है, यानी कि संकरण कौन सा हमारा sp3। यहां देखिए 1 2 3 4, इसका संकरण कितना है sp3। यहां देखिए 1 2 3 4, संकरण कौन सा sp3, यानी कि ये सभी की कैटेगरी जो है कौन सी है वो sp3, क्योंकि sp3 हम पढ़ रहे हैं। और समझिए ध्यान से, मजेदार चीज ये है इसके अंदर, ये जो हमारा हेलोजन परमाणु है, ये जो हेलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सिर्फ अन्य एक कार्बन जुड़ रहा है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सिर्फ किससे जुड़ रहा है, एक कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, क्या बोलते हैं तो गाइस, प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। कौन सा होता है हमारा ये 1 डिग्री हेलो एल्केन। दूसरा देखिए, ये जो हमारा हेलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp3 है, लेकिन देखिए ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 1 2, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं द्वितीय हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी 2 डिग्री। ठीक है, कैसे समझे? ये जो हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसका देखिए हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है ये हमें देखना होता है। इसमें क्या देखना होता है, हमारा जो कार्बन परमाणु है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन परमाणु, वो आगे कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। यहां देखिए ये हमारा हेलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य देखिए 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे ये तृतीय हेलो एल्केन, यानी कि 3 डिग्री। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से समझिए ध्यान से। फिर देखिए sp3 संकरण पढ़ना है, संकरण मतलब टाइप पढ़ना है हेलो एल्केन के, उसको कौन सा पढ़ना है sp3। उसमें देखिए मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। इस पहले एग्जांपल में क्या खास बात है, जो हमारा हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ अन्य आगे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हेलोजन है वो जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है द्वितीय हेलो एल्केन। ठीक है, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये नंबर 3 देखिए, जो कार्बन परमाणु नंबर 3 है हमारा, जो हेलोजन हमारा जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो अन्य आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सा है तृतीय हेलो एल्केन के 3 डिग्री। इसमें देखिए स्पेशल केस देखिए, यहाँ देखिए यहाँ भी हमारी हेलोजन है, हेलोजन हमारी जिस कार्बन से जुड़ी हुई है, हेलोजन हमारी जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो उसका संकरण है sp3। देखिए कैसे, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कौन सा होगा हमारा sp3 होगा। ठीक है, लेकिन ये जो कार्बन अगले कार्बन जुड़ा हुआ है वहां क्या है डबल बॉन्ड है, यहां संकरण है sp2। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो तो sp3 है, उसका संकरण तो sp3 है, लेकिन ये जो कार्बन अगले कार्बन जुड़ा हुआ है वो कौन सा है sp2। ऐसे करके बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं इसे, एलाइलिक हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, यहां देखिए ये जो हमारे हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन जुड़ी हुई है उसमें देखिए 1 2 3 4 4 सिंगल है, यानी कि इसका संकरण तो sp3 है, लेकिन ये जो कार्बन है वो आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ, बेंजीन में यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है,
ठीक है, देखिए इसका संकरण कितना है, sp2 है। जैसे यहाँ sp3 के बाद sp2 था, ऐसे यहाँ पर sp3 के बाद sp2 है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं गाइस, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। ठीक है, स्पेशल केस है, अगर sp3 और sp2 आता है तो एलाइलिक हेलो एल्केन, अगर ऐसा आता है हमारा, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है तो बेंजाइलिक। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा एक स्पेशल केस था जो पिछली वीडियो में रह गया था, वो यही डिस्कस कर लेता हूँ। हमने पढ़ा था डाई हेलो एल्केन, हम पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में डाई हेलो एल्केन, उसमें दो स्पेशल केस देखिए आप। यहां पर हमारे दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, दोनों अलग अलग, ये इसका कार्बन अलग है, उसका कार्बन अलग है। दो हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे, विसिनल डाई हैलाइड। ऐसे यहां देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन परमाणु है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, वो आगे अन्य एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें तो अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसमें एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, और एक ही कार्बन जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना sp2 संकरण के आधार पर। देखिए मैं आपका एग्जाम्पल लिखता हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, ये जो मेरा हाइड्रोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, यानी कि यहाँ इसका संकरण कौन सा होगा मेरा, sp2। ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से है, तो यहाँ भी कौन सा संकरण होगा, sp2। यानी कौन सी कैटेगरी में रख दिया हमने इसको, sp2 में। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था वो sp3 था, उसका अगला वाला sp2 था, लेकिन यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु वो सीधा कनेक्टेड है sp2 संकरण से। ठीक है, यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है वो सीधा कनेक्टेड किससे है, sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन थी वो जिस कार्बन से जुड़ी हुई थी उसका संकरण sp3 था, लेकिन ये जो कार्बन जुड़ा हुआ था उसका अगले वाला का sp2 था, लेकिन यहाँ पे तो जो हमारे हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, sp2 संकरण से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं इसका, विनाइलिक। ऐसे ही इसको बोलते हैं एरिक। क्या बोलते हैं इसको, एरिक। ठीक है गाइस, तो आपका सामने sp3 संकरण sp2 क्लियर हुए, फिर दोबारा समझ लीजिए। देखिए दोनों एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो संकरण sp2 है, तो इसलिए sp2 में रखा गया इसको। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, sp2 है, तो इसलिए इसमें क्यों रखा गया, sp2 में रखा गया। जबकि यहाँ देखिए आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं रखा आपने sp2 में, नहीं,
यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो तो sp3 है ना, तो कौन से किसका है ये sp3 का। आलो किसी से जुड़ा sp2 से जुड़ा हुआ sp जुड़ा हुआ, हमें उसका मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है। ठीक है, तो ये देखिए नाम एक जैसे हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो बोलते हैं विनाइलिक, एरिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विजिनल डाइहाइड, जिबरेलिक डाइहाइड। ये नाम बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लें। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये तो अगला सवाल बचा हमारा, कौन सा था, sp संकरण। ठीक है, ये ज्यादा खास नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा ये जो हमारी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा होता है हमारा sp संकरण होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कौन सा होता है, एकल बंध में कौन सा होता है sp3 होता है, डबल बॉन्ड में कौन सा होता है sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा होता है sp खाली। ठीक है, तो आप ध्यान दें इसका, फिर दोबारा समझ लीजिए, अगर आपके एकल बंध है, सिर्फ एकल बंध है, ठीक है, तो वह कौन सा होता है sp3 संकरण होता है। डबल बॉन्ड है, अगर दो बॉन्ड है आपके, डबल बॉन्ड है, जैसे आपके डबल है ये, सॉरी ये है डबल बॉन्ड, वहां कौन सा होता है sp2 होता है। अगर आपका तीन बंध है तो तीन बंध कौन सा होता है sp होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा sp हुआ, तो जिस कार्बन जुड़ा हुआ था हमारा हाइड्रोजन परमाणु, जिस कार्बन जुड़ा हुआ कौन सा था sp संकरण है, तो ठीक है, वो एग्जांपल सिंपल है। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात तो गाइस ये आपका पूरा हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब आपके पूरे हो चुके हैं, वर्गीकरण पूरा हो चुका है। ठीक है गाइस, तो कल को हम पढ़ेंगे हेलोजन का निर्माण, हेलोजन बनाते कैसे हैं। कल को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके सामने रिएक्शन आएंगी, आपको बनाना सीखना है। ठीक है, रिएक्शन कोई भी याद नहीं कर सकता, मैं आपको ट्रिक से रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा। आप कितने रिएक्शन याद कर लोगे, 1 2 10 15, रटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको रिएक्शन बनानी सिखानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो आप प्लीज़, आपको जैसे पता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।